पेशे खिदमत है कहानी लकड़हारे की बेटी और बूढ़े शहजादे की शादी की। आज की यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस कहानी को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, बहुत ज़माने पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। जंगल के किनारे उसकी एक झोपड़ी थी जिसमें वह रहता था। लकड़हारा सुबह ही घर से निकल जाता और सारा दिन जंगल में लड़कियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट भरने का बंदोबस्त कर लेता था। एक दिन की बात है, जब वह सुबह अपने काम के लिए जाने लगा तो उसे कुछ ख्याल आया और वह जाते जाते रुका और अपनी बीवी से कहने लगा, आज मैं दोपहर के खाने के लिए घर ना आ सकूंगा। उसकी बीवी ने हैरान होकर पूछा, वह क्यों? लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि घर आने जाने में जो वक्त खर्च होगा उसमें कुछ लड़कियां काट लूंगा। उसकी बीवी ने पूछा, तो क्या तुम दिन भर भूखे रहोगे? लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा, नहीं, भूखा नहीं रहूंगा। तुम यूं करना कि बड़ी बेटी को मेरा खाना देकर जंगल में भेज देना, इस तरह मेरा वक्त भी बच जाएगा। उसकी इस बात पर बीवी ने पूछा, मगर बेटी को यह कैसे मालूम होगा कि तुम जंगल में कहाँ हो? इतना बड़ा खौफनाक जंगल है, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। लकड़हारे ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, नहीं, तुम घबराओ नहीं, उसे रास्ता मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने साथ बाजरे का थैला साथ लेकर जा रहा हूं और मैं जिस तरफ भी जाऊंगा बाजरे के दाने बिखेरता जाऊंगा। इस तरह यह रास्ता नहीं भूलेगी और मुंह तक पहुंच जाएगी। इतना कहकर वह लकड़हारा बाजरे का थैला लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला गया। जब दोपहर हुई और सूरज सर पर आ गया तो लकड़हारे की बीवी रोटी को एक गठरी में बांधकर अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, यह गठरी लो और अपने बाप को जंगल में दे आओ। दोपहर हो चुकी है, उसे यकीनन भूख लग रही होगी। इतना कहकर उसने रोटी की गठरी को बेटी को दे दिया और साथ ही बेटी से कहने लगी कि देखना, जिस रास्ते पर बाजरे के दाने बिखरे हुए हों उसी पर चलती जाना। इस तरह तुम अपने बाप तक पहुंच जाओगी और रास्ता नहीं भूलोगी। आप बेफिक्र रहो माँ, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी बेटी। यह कहकर रोटी की गठरी लेकर जंगल की तरफ चल दी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसे किसी रास्ते पर भी बाजरे के दाने बिखरे हुए ना मिले। दरअसल हुआ यह था कि सुबह जब लकड़हारा बाजरे के दाने बिखेर कर तो गया था, मगर दोपहर तक चिड़ियों, काऊ, कबूतरों और दूसरे परिंदों ने तमाम बाजरा चुन लिया था और अब रास्ते पर एक दाना भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि लड़की को कहीं बाजरा बिखरा हुआ ना मिल सका। वो बेचारी हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि बाजरा वाला रास्ता तो नजर नहीं आता, अब मैं क्या करूं? वह इन्हीं सोच में खोई हुई सीधी चलती रही, कभी इधर जाती और कभी उधर को चल देती। इसी तरह अंदाजे से चलती और घूमती रही, मगर उसे उसका बाप न मिल सका। उसने कई बार सोचा कि वापस घर चली जाऊं, लेकिन उस घने जंगल में अब उसे वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह चलते चलते दिन ढल गया और रात सर पर आ गई। एक तो घना जंगल, ऊपर से रात, और फिर वह अकेली क्या करें और क्या ना करें। उसका दिल दहल रहा था। तेज हवा से दरख्तों में से अजीबोगरीब आवाजें पैदा हो रही थीं और घुप अंधेरे में बार बार उल्लू खौफनाक अंदाज से बोल रहे थे। खौफ और दहशत के इस आलम में वह लड़की सहमी हुई थी। इतने में उसे दूर दरख्तों में रोशनी दिखाई दी। यकीनन वहां लोग रहते होंगे, उसने दिल में सोचा और उसमें हौसला पैदा हो गया। मुझे एक रात के लिए पनाह तो मिल ही जाएगी। यह सोचकर उस लड़की को जिस तरफ रोशनी दिखाई दी थी उसी तरफ कदम बढ़ाने लगी। कुछ ज्यादा देर नहीं लगी कि वह उस रोशनी के करीब पहुंच गई। देखा तो वहां एक घर था जिसकी खिड़की में यह रोशनी बाहर आ रही थी। उसने डरते डरते आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब में एक कड़क आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ लड़की। हौले हौले आगे बढ़ी और तारीक बरामदे में पहुंचकर उसने दीवान खाने का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब में फिर वही आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। लड़की ने आहिस्ता से दीवान खाने का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वहाँ कमरे में एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और वह एक मेज़ के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोनों हाथों से सर थामे हुए था। उसकी सफ़ेद और लंबी दाढ़ी मेज़ पर फैली हुई थी, बल्कि नीचे फर्श तक लटकी हुई नजर आ रही थी। लड़की ने फटी फटी नज़रों से कमरे में इधर उधर देखा तो वहाँ बूढ़े
3 जानवर भी चूल्हे के पास बैठे नजर आए। उनमें एक मुर्गी थी, एक तोता था और एक चितकबरी बकरी थी। लड़की थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, फिर बूढ़े से दरख्वास्त की, मैं रास्ता भटक गई हूं, आप मुझे रात बसर करने की इजाजत दे दीजिए। जवाब में उस बूढ़े शख्स ने सर उठाया, एक नजर लड़की पर डाली और फिर चूल्हे के पास बैठे हुए तीनों जानवरों की तरफ देखकर बोला, प्यारे मुर्गी, प्यारे तोता और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो? तीनों जानवरों ने एक जबान में कहा, हम राजी हैं। इस पर बूढ़ा आदमी लड़की से बोला, बावर्ची खाने में जाओ, वहां बहुत कुछ रखा हुआ है, हमारे लिए खाना तैयार करो। यह सुनकर लड़की खुश हो गई और जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई। वहां जाकर उसने देखा तो वाकई खाने पकाने का बहुत सा सामान मौजूद था। उसे खुद भी भूख लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और फिर शानदार और लजीज खाना पकाया। मगर उस मौके पर वह यह बिल्कुल ही भूल गई कि वहां बूढ़े के अलावा 3 जानवर भी मौजूद हैं। जब खाना तैयार हो गया तो वह खाना परोस कर बूढ़े के आगे मेज पर रख दिया। उस वक्त उसे बेइंतहा भूख लग रही थी। चुनांचे उसने जी भर के खाना खाया। इस तरह जब उसका पेट भर गया तो बूढ़े से कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे बताइए बिस्तर कहाँ है ताकि मैं सो सकूं। बूढ़ा कोई जवाब देता। तीनों जानवर बोले, जब तुम इसके साथ बैठी खा पी रही थी तब तुम्हें कतई ख्याल नहीं आया कि हम भी भूखे हैं। अब वह जगह ढूंढो जहां तुम रात बसर कर सको। इसके साथ ही बूढ़ा बोल पड़ा, ऊपर की मंजिल पर जाओ, तुम्हें वहां एक कमरा मिलेगा जिसमें 2 बिस्तर होंगे। बिस्तरों को झाड़ो और साफ करो, फिर उन पर साफ चादर बिछाओ। उसके बाद मैं भी आऊंगा और तुम सो जाना। जैसे ही बूढ़े ने यह कहा, लड़की जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गई। उसने देखा तो वहां 2 बिस्तर मौजूद थे। उसने दोनों बिस्तर झाड़े और साफ किए। उसके बाद उन पर साफ चादर बिछाई और बूढ़े का इंतजार किए। बगैर ही एक बिस्तर पर सो गई। लड़की दिन भर के सफर से थकी हुई तो थी ही, जैसे ही बिस्तर पर लेटी उसके साथ ही गहरी नींद सो गई। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा ऊपर आया तो उसने देखा लड़की सोई हुई थी। उसने मोमबत्ती उसके चेहरे के पास करके जायजा लिया, लेकिन वह इस कदर गहरी नींद में थी कि उसे होश तक न था। जब बूढ़े ने यह देखा कि लड़की गहरी नींद में है तो उसने फर्श में बने हुए खुफिया दरवाजे को खोला और लड़की को उठाकर उसमें से नीचे तह खाने में फेंक दिया। अब दूसरी तरफ लकड़हारे की सुनिए। वो जब शाम को लकड़ियां काट कर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी पर बरस पड़ा। बोला, तुमने आज मुझे भूखा मार दिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि बड़ी बेटी के हाथ मेरे लिए खाना भेज देना, मगर तुमने उसे नहीं भेजा। लकड़हारे की बीवी बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक बेटी को तुम्हारे पास भेज दिया था। वह तुम्हारा खाना ले गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। लकड़हारा बोला, मगर वह मेरे पास तो पहुंची नहीं, फिर कहाँ गई? हो सकता है जंगल में रास्ता भटक गई हो। जंगल में तो खौफनाक दरिंदे हैं, इस वक्त तो मैं उसे तलाश करने भी नहीं जा सकता। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है हमें सुबह तक उसका इंतजार करना चाहिए। यकीनन वह किसी पेड़ पर चढ़कर रात बसर कर लेगी। वह दोनों मियाँ बीवी बातें करते हुए सो गए और फिर दूसरे रोज लकड़हारा सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने जल्दी जल्दी तैयारी की नाश्ता किया और रोज के मुताबिक लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो गया। फिर लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, आज तुम मंझली बेटी के हाथ मेरा खाना रवाना करना। आज मैं मटर के बड़े दानों वाला अनाज थैले में भरकर ले जाता हूँ। मैं उसी तरह रास्ते में दाने बिखेर जाऊंगा ताकि जब बेटी खाना लेकर आए तो उसे रास्ता मालूम हो सके। लकड़हारा अपनी बीवी से यह कहकर चला गया और जब दोपहर हुई तो लकड़हारे की बीवी ने अपनी मंझली बेटी को खाना देकर कहा, बेटी, सिर्फ उसी रास्ते पर जाना जिस पर मटर के दाने बिखरे हुए हों। इस तरह तुम सीधी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। मंझली बेटी ने कहा, आप बेफिक्र रहो अम्मा, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी। लड़की ने यह कहा और बाप का खाना लेकर रवाना हो गई। लेकिन जब वह जंगल में दाखिल हो गई तो किसी रास्ते पर मटर के दाने बिखरे हुए नजर नहीं आ रहे थे। कल की तरह आज भी जंगली परिंदों ने तमाम बिखरे हुए दाने चुन लिए थे और अब वहां एक दाना भी बाकी न रहा था। सारा दिन लड़की बेचारी इधर उधर भटकती फिरती रही, यहाँ तक कि दिन ढल गया और हर तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरी रात में उसे भी एक रोशनी दिखाई दी और वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह उसी बूढ़े के घर पहुंच गई। बूढ़े ने कल रात की तरह अपने तीनों जानवरों से पूछा, प्यारे तोते, प्यारी मुर्गी और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो?
तीनों जानवरों ने आज भी वही कहा तीनों जानवरों ने आज भी वही कहा, हम राजी हैं। उसके बाद बूढ़े ने लड़की को खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में भेजा। वह लड़की भी अपनी बहन की तरह खाने में जानवरों को भूल गई। चुनांचे खाना खाने के बाद जब लड़की ने सोने के लिए बूढ़े से कहा तो जानवर बोले, जब तुम इसके साथ बैठी खा पी रही थी तब तुम्हें कतई ख्याल नहीं आया कि हम भी भूखे हैं। अब वह जगह ढूंढो जहां तुम रात बसर कर सको। बूढ़े ने उसी तरह लड़की को दूसरी मंजिल पर जाने और बिस्तर तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वह खुद ऊपर गया तो वह मंझली लड़की भी अपनी बहन की तरह गहरी नींद सो गई थी। लिहाजा बूढ़े ने फर्श का खुफिया दरवाज़ा खोलकर उसे भी नीचे तहखाने में फेंक दिया। इधर तो यह हुआ, और दूसरी तरफ तीसरी सुबह जब लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए फिर जंगल जाने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा, आज तुम सबसे छोटी बेटी के हाथ मेरा खाना भेजना। यह बड़ी बहनों से ज्यादा चालाक है। यह उनकी तरह इधर उधर नहीं भटकेगी और सीधी मेरे पास पहुंच जाएगी। उसकी बीवी ने जब यह बात सुनी तो उसका कलेजा धक से रह गया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी तीसरी और सबसे प्यारी बेटी से भी हाथ धो बोलूं? नहीं, मैं इसे नहीं भेज सकती। लकड़हारे ने कहा, घबराओ नहीं, हमारी यह बेटी चालाक भी है और उन दोनों से ज्यादा अक्लमंद भी है। लकड़हारा बीवी से कहने लगा, यह रास्ता नहीं भूलेगी। फिर मैं आज मकई के दानों का थैला ले जा रहा हूँ। मकई के दाने बहुत मोटे हैं और उन्हें देखते हुए यह मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी। पहले तो उसकी बीवी छोटी बेटी को भेजने से इनकार करती रही, मगर जब लकड़हारे ने ज्यादा मजबूर किया तो कहने लगी, अच्छा मैं इसे भेज दूंगी, लेकिन तुम मकई के दाने अच्छी तरह बिखेरना। इस तरह जब दोपहर हुई तो लकड़हारे की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को खाना दिया और साथ ही बोली कि बेटी ध्यान से जाना और जिस रास्ते पर मकई के दाने बिखरे हों उसी पर चलना। इस तरह तुम भटकोगी नहीं और सीधी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। छोटी बेटी ने कहा, आप फिक्र ना करो माँ, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी जिस पर मकई के दाने बिखरे हुए होंगे। और इस तरह उसने बाप का खाना लिया और जंगल में चल दी। मगर आज भी रास्ते पर मकई के दाने कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जंगली परिंदों ने तमाम मकई के दाने चुन लिए थे और एक दाना भी कहीं ना छोड़ा था। लड़की जब चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो वह भी रास्ते से भटक गई। रास्ते की तलाश में वह सारा दिन मारी मारी फिरती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। अब तो वह बड़ी परेशान हुई, लेकिन क्या करती। उसने रास्ता तलाश करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन उस घने जंगल में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। वह भी अपनी दूसरी दोनों बहनों की तरह भटकती फिर रही कि उसे दूर दरख्तों में रोशनी नजर आई। रोशनी का नजर आना था कि वह उसी तरफ चल पड़ी और चलती चलती उसी बूढ़े के मकान तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। जब वह अंदर पहुंची तो वहीं सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा हुआ था और करीबी चूल्हे के पास उसके तीनों जानवर बैठे थे। लड़की ने बूढ़े से बड़े मिन्नत से दरख्वास्त की, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, आपसे इल्तिजा है कि मुझे एक रात बसर करने की इजाज़त दे दें। बूढ़े ने पहले की तरह अपने जानवरों की तरफ देखकर पूछा, प्यारे तोते, प्यारी मुर्गी और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो? जवाब में तीनों जानवरों ने एक ने मुझ पर जादू कर दिया था। उसने मेरे 3 खादिमाए को भी तोता मुर्गा और चितकबरी बकरी के रूप में बदल दिया था। जादूगरनी ने मुझे सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बनाकर इस जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ पर मैं अपने मुलाजिमों के साथ रह रहा था। हम चारों जादू से उस वक्त आज़ाद हो सकते थे जब कोई ऐसी नौजवान लड़की यहाँ आए जो नेक दिल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी हो, और वह लड़की तुम हो जिसने यहाँ आकर हमें जादू से आज़ाद कराया है। उसके बाद उसने लड़की को बताया, रात को जो शोर हो रहा था दरअसल जादू का असर टूट रहा था। जैसे ही हम सब जादू के असर से आज़ाद हुए, उसके साथ ही जंगल में पुराना घर फिर से शाही महल में बदल गया, जिसमें अब हम बैठे हैं। अब लड़की की समझ में सारी बात आ गई थी और वह बड़ी खुश थी कि उसने शहजादे और उसके खादिम को बूढ़ी जादूगरनी के जादू से आज़ाद कर दिया है। उसने अपने बारे में शहजादे को बताया और फिर शहजादे ने अपने खादिम से कहा, अभी जाओ और लड़की के वालिदैन को लेकर आओ ताकि हम आपस में शादी कर सकें। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी शहजादे के साथ शादी होने वाली है, मगर उसी वक्त उसे अपनी दोनों बहनों का ख्याल आया। उसने शहजादे से पूछा, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें कहाँ हैं? शहजादे ने कहा, मैंने उन्हें तहखाने में बंद कर रखा है क्योंकि उन्हें एहसास हो जाए कि जानवरों को कभी भूखा ना। अगले दिन लड़की के वालिदैन दरबार में हाजिर हो गए
और तब उस लड़की और उसके वालिदैन ने शहजादे से अपनी दोनों बेटियों को छोड़ने के लिए अर्ज किया। शहजादे के हुक्म पर दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। दोनों बहनों ने अपनी गलती के लिए शहजादे और तीनों जानवर बने मुलाजिमों से माफ़ी मांगी। शहजादे और तीनों मुलाजिमों ने उन दोनों बहनों को माफ़ कर दिया। फिर शहजादे और लकड़हारे की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वह खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं अपने इस कहानी को ज़रूर पसंद किया होगा। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। प्यारे दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोगों को पता चले हमारे वीडियो को किस किस जगह पर पसंद किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।